इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, राजस्थान में आबकारी विभाग को हर दिन हो रहा है करोड़ों रुपए के रेवेन्यू का नुकसान। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। विभाग की ओर से करवाए गए हैं नए सॉफ्टवेयर में कई तकनीकी खामियां भी सामने आई है। शराब की दुकानों पर सप्लाई प्रभावित ना हो, ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है और ना ही डिमांड बुक हो रही है। शराब की दुकानों पर सप्लाई प्रभावित हो रही है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। विभाग के नए सॉफ्टवेयर्स में खराबी देखी जा रही है और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर सुरेंद्र सोनी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। सुरेंद्र, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल हर्षदा, देखिए कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अगर प्रमुखता से 2 या 3 विभाग ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। पहला तो ये कि खनन विभाग और दूसरा है एक्साइज डिपार्टमेंट यानी कि आबकारी विभाग। देखिए कि राजस्थान में आबकारी विभाग को इन दिनों हर रोज करोड़ों रुपए का रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण एक ही है कि विभाग के द्वारा जो तैयार करवाए गए सॉफ्टवेयर हैं, इस सॉफ्टवेयर में इतनी तकनीकी खामियां हैं जिसके कारण रिटेलर न तो अपनी डिमांड बुक करवा पा रहे हैं और न ही सरकार को ऑनलाइन पेमेंट जमा करवा पा रहे हैं। इस कारण से पिछले 1 सप्ताह से लगभग शराब की दुकानों पर सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिसका असर सरकार के रेवेन्यू पर बहुत ज्यादा असर, गहरा असर हो रहा है। हालांकि इनके एक राष्ट्रीय जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं नीलेश मेवाड़ा, उनसे मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि पहले विभाग का सारा काम ऑनलाइन होता था, फिर रिटेल शॉप के मालिक ऑनलाइन ही डिमांड बुक करके उसका भुगतान सरकार को ऑनलाइन पेमेंट करते थे। लेकिन जब 1 अक्टूबर से सरकार ने एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, अब इस सॉफ्टवेयर में क्या तकनीकी खामियां रही, क्या ऐसी कमियां रही जिसकी वजह से एक तो सरकार को नुकसान हो रहा है और दूसरा कि वाइन शॉप के जो मालिक हैं उनको नुकसान हो रहा है। अब देखिए कि जब ये ऑनलाइन पेमेंट या ये सॉफ्टवेयर जब खोलते हैं तो रिटेलर को रोजाना सरकार को ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। साथ ही साथ अब जो पोर्टल है वो वहां पर शो नहीं हो रहा है कि डिपो से सप्लाई होगी या नहीं होगी, उसको भी एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। वही ऑनलाइन डिमांड बुक करते समय कई ब्रांड, उनके अलग अलग साइज और उनकी बुकिंग लिस्ट, जैसे ही आप सॉफ्टवेयर अपलोड करेंगे अर्षदा, तो आपको वहां पर एक पूरी लिस्ट आ जाएगी कि आपको किस किस ब्रांड की कितनी कितनी शराब की पेटियों की जरूरत है दुकानों पे। अब जब सॉफ्टवेयर काम नहीं कर पा रहा है तो जो रिटेलर, जो शॉप मालिक है, वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है, क्योंकि सारा जो प्रोसेस है एक्साइज डिपार्टमेंट का वो पूर्ववर्ती सरकार से ही ऑनलाइन हो गया था। लेकिन यहाँ पर देखिए कि अगर तकनीकी खामियां अगर आ रही है तो सरकार को एक तो रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, रिटेलर को उसका नुकसान हो रहा है। अब यह है कि अब त्योहारी सीजन सामने है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला विभाग है, तो ये तमाम चीजें हैं। अब विभाग इस पर जो है वो कितने जल्दी इसको सही करवा पाता है, ये तो हर्षदा सोचने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर के ये कि अधिकारियों की लापरवाही यहाँ पर पूरी तरीके से सामने आ रही है। अब देखिए कि इस सिस्टम में कई ऐसी तकनीकियां हैं जिसके कारण अब गारंटी पूरी नहीं हो पा रही। देखिए कि जब सरकार, क्या होता है कि जब कोई शॉप रिटेलर होता है तो सरकार उसको गारंटी देती है। अब जब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा तो वो गारंटी पूरी नहीं हो पाएगी, और गारंटी जब पूरी नहीं हो पाएगी तो एक्साइज डिपार्टमेंट उस दुकान पर जो है वो कहीं न कहीं पेनल्टी लगाएगा। तो अब देखिए कि दोनों तरफ से दुकानदारों की यहाँ पर पिटाई शुरू हो रही है। एक तो उनकी सप्लाई कम हो पा रही है जिसकी वजह से वो शराब नहीं बेच पा रहे हैं। अगर शराब कम मात्रा में अगर उन्हें डिपो से सप्लाई होगी तो वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसी तमाम चीजें हैं हर्षदा। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि इस सॉफ्टवेयर को कितना जल्दी सही किया जाएगा। हालांकि इसके पीछे ऐसे कई कारण है। अब देखिए कि हर्षदा, हो सकता है विभाग को जब सॉफ्टवेयर लॉन्च करना था तो वो इस सॉफ्टवेयर को या तो वो ट्रायल पर डालते 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए। अगर ट्रायल पर अगर कोई चीज होती है तो क्या तकनीकी खामियां हैं उनको भी यहाँ पर देखा जा सकता है, इसमें और क्या बदलाव कर सकते हैं, एक वो चीज भी देखी जाती है। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि अगर राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाले विभाग में अगर इतनी बड़ी लापरवाहियां हैं तो निश्चित तौर पर इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो चाहे वो उपायुक्त हो चाहे वो आयुक्त हो। हालांकि देखिए कि अब एक सबसे बड़ी दुविधा देखिए कि राजधानी जयपुर मुख्यालय से पूरे राजस्थान का ब्यूरोक्रेट चलता है, तमाम विभाग चलते हैं और पूरा राजस्थान जयपुर से संचालित होता है। अब आबकारी विभाग का हेड ऑफिस उदयपुर किया गया है। अब आप देखिए कि अगर किसी
गंगानगर के रिटेलर को अगर कहीं जाना होगा या आयुक्त से मिलना होगा तो उसको उदयपुर आना होगा, क्योंकि गंगानगर से उदयपुर की दूरी लगभग 650 किलोमीटर हो जाती है। अगर विभाग, आबकारी विभाग का अगर आयुक्त कार्यालय अगर जयपुर में अगर स्थापित हो जाता है तो हर्षदा इससे एक 20 सेंटर पर होंगे। इधर से पूर्वी राजस्थान के भी लोग जयपुर आ सकते हैं, पश्चिमी राजस्थान के भी आ सकते हैं, दक्षिणी राजस्थान। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं। हालांकि पूर्ववर्ती सरकार में भी जब इसके प्रसादी लाल मीणा जब मंत्री थे इस विभाग के, तो उन्होंने उटपटांग बयान भी दिए थे और वहां पर सियासत भी शुरू हो गई थी। हालांकि डिमांड तो यही होनी चाहिए थी कि जब इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, इतनी बड़ी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो फिर इसका आबकारी आयुक्त ऑफिस जो हेड ऑफिस है वो उदयपुर क्यों होना चाहिए। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी लंबी सियासत है, फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के बात हर्षदा यही है कि अगर ये हेड ऑफिस अगर जयपुर अगर ट्रांसफर होता है तो उससे कई रिटेलरों को, विभाग को, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए कि एक आयुक्त उदयपुर बैठा हुआ है, एक आयुक्त जयपुर बैठा हुआ है। अब यही वर्किंग इतनी ज्यादा हो चुकी है क्योंकि अब भजन सरकार है तो निश्चित तौर पर ऑनलाइन ई फाइलिंग पर भी जोर दिया जा रहा है। अगर विभाग अगर जयपुर अगर ट्रांसफर होता है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर स्मार्ट वर्किंग दिखेगी, और जब स्मार्ट वर्किंग दिखेगी तो ऐसी जो तकनीकी खामियां हैं उन पर सरकार का फोकस जाएगा, सरकार ध्यान देगी। और कुल मिलाकर के ये कि अगर भजन सरकार में अगर इस तरीके से अगर अर्षदा अगर तस्वीरें सामने आ रही है तो निश्चित तौर पर या तो अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रहेंगी, क्योंकि एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 1 अक्टूबर से इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर दिया गया था, खामियां कई निकली थी, कई बार शिकायतें पहुंची, लेकिन इसके बाद भी अगर इसका खामियाजा इसको नहीं सुधारा जा रहा है तो ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता रहे थे, जहां पर विभाग की ओर से करवाए गए हैं नए सॉफ्टवेयर में कई तकनीकी खामियां हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा जिम्मेदारी और सबसे बड़ा चैलेंज भजन सरकार के सामने ही है कि आखिरकार इस नए सॉफ्टवेयर में जो खामियां हैं उनसे कैसे कम बैक किया जाए, उनसे कैसे ओवरकम किया जाए, क्योंकि शराब की दुकानों पर सप्लाई प्रभावित हो रही है, ना ही ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है और ना ही डिमांड बुक हो रही है।